दोस्तों क्या आप चाहते हो कि आपके पास अपना खुद का एक जेट प्लेन हो? क्या आपके पास एक अंबानी जैसी बिल्डिंग हो जिसमें आप रहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके पास बहुत ही आलीशान गाड़ियां हो? मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें हों। लेकिन क्या ये सब चीजें सिर्फ चाहने से हमारी डिमांड क्रिएट होती है? अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। क्या इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई चाहता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हों तो वो डिमांड कर रहा है उन चीजों की? तो दोस्तों सिर्फ चाहत से डिमांड नहीं आती। सिर्फ डिजायर या फिर सिर्फ विश अगर आपकी है, आप सिर्फ चाहते हो, जब तक उसको एक्चुअल में करके नहीं दिखाओगे तब तक उसे डिमांड नहीं माना जाएगा। जी हां, यही टॉपिक हमें आज पढ़ना है कि डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर कैसे क्रिएट हो जाती है। क्या मतलब है डिमांड का? क्या सिर्फ किसी चीज को चाहना डिमांड बन जाता है? नहीं दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं डिमांड का असली मतलब। दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा, मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक शुरू करते हैं डिमांड। तो भाई मतलब क्या है डिमांड का? भाई देखो जी, बड़ी सिंपल बड़ी आसान सी डेफिनेशन है हमारी डिमांड की। क्या कहना चाह रहा है डिमांड? डिमांड कह रहा है कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या कंडीशन है? वो उस कमोडिटी को खरीदने के लिए एबल भी होना चाहिए और उसको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। मतलब विलिंगनेस टू बाय या फिर स्पेंड। ये जब दो चीजें आ जाएंगी साथ में तभी डिमांड क्रिएट होगी। सिर्फ दिमाग में सोचने से डिमांड क्रिएट नहीं होती। चलो मैं आपको मिस्टर गोलू के एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये हमारे हैं गोलू बेटा। तो गोलू को लगा कि भाई मुझे पापा साइकिल दिला दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ गोलू की क्या बन के रह गई है बच्चों? डिजायर। गोलू कह रहा है कि अगर मेरे पास ये बढ़िया सी सुंदर सी साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। क्या गोलू डिमांड क्रिएट कर रहा है? नहीं, गोलू तो पता नहीं क्या क्या सोच सकता है। गोलू जो अपने मन में सोचेगा, अगर वो हर चीज डिमांड हो गई तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी डिमांड हो जाएगी भाई। तो अभी ये साइकिल सिर्फ गोलू की सोच में आई है, तो सोच में आई हुई चीज को हम डिमांड नहीं कह सकते। अच्छा जी, तो कब होगी डिमांड? अब भाई साहब वांट। अब गोलू गया, गोलू ने हिम्मत करी और गोलू अपने पापा के पास चला गया। गोलू ने कहा, पापा पापा मुझको ना ये वाली साइकिल चाहिए। पापा ने भी अच्छी सी स्माइल दे दी। अरे मेरा बेटा इस बार सीबीएसई बोर्ड में 95% नंबर लेके आया है, वो भी बिना एग्जाम दिए। मैं अपने बेटे को साइकिल जरूर दिलाऊंगा। पापा ने कहा ठीक है बेटा, साइकिल लेने चलते हैं, देखते हैं, कल दिलवा देंगे, परसों दिलवा देंगे, तरसों दिलवा देंगे। चलते 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 कुछ दिन बीत गए। गोलू कह रहा है पापा साइकिल कब दिलवाओगे? अभी तक भी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि डिजायर थी। डिजायर से गोलू के पापा तक बात पहुंच गई है। गोलू के पापा ने कहा हां दिलवा देंगे। अब ये उस साइकिल को खरीदने की क्षमता रखते हैं, इनके पास पैसे हैं, बट अभी खर्च करने ही नहीं जा रहे हैं। तो जब तक ये उस पैसे को खर्च करने नहीं जाएंगे दुकान पे साइकिल की, और साइकिल वाले को पैसे नहीं दे देंगे भाई ला ये साइकिल गोलू को दे दे, तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो तीसरा प्रोसेस डिमांड कब? जब गोलू गया साइकिल के शोरूम पे और अपनी ये प्यारी सी साइकिल लेके आ गया, तब डिमांड क्रिएट हुई। तो 3 स्टेप में डिमांड कंप्लीट होती है। इन तीनों में से अगर एक भी गायब हुआ तो डिमांड नहीं हो सकती। देखो भाई, अगर गोलू सिर्फ चाहता है, उसकी सिर्फ डिजायर है, तो डिमांड नहीं होगी। चलो जी कहते हैं डिजायर भी है और उसके पापा ने उसको पैसे भी दे दिया। डिजायर्ड बैक्ड विद परचेजिंग पावर। भाई पैसा भी आ गया, लेकिन पापा उसके कंजूस निकले, खर्च करना चाह नहीं रहे, तब भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। वो साइकिल अब भी उसी फैक्ट्री में पड़ी हुई है। जब तक गोलू के दिमाग में है तब भी फैक्ट्री में पड़ी है। जब पापा ने हां भर दिया तब भी फैक्ट्री में ही पड़ी हुई है, अभी उसकी शॉप में ही पड़ी हुई है। जब गोलू और गोलू के पापा इस फैक्ट्री के पास गए और उनकी क्या हो गई भाई? डिजायर हो गई किस चीज की? पैसे को खर्च करने की। तो डिजायर, यहां पर आप वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों, परचेजिंग पावर।
व्हेन डिजायर या फिर विलिंगनेस वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विलिंगनेस, वो इच्छा रखता है, वो सपने देख रहा है उस चीज को खरीदने के। फिर बैक्ड विद परचेजिंग पावर, उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर आ गई आपके पास। आपके पास अब पैसा भी है, आप चाहते भी हो, पैसा भी है, अभी भी डिमांड नहीं है जब तक आप उसे खर्च नहीं करने वाले। चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको, क्योंकि सोच तो कुछ भी सकता है आदमी। देखो जी, ये हमारे अमीर चंद भैया है। तो इन अमीर चंद के सपने में क्या आ रहा है? अमीर चंद सोच रहे हैं, अरे वाह, क्या मेरे पास बड़ा सा घर हो सकता है? मैं एक बहुत बड़ा घर चाहता हूं, मैं एक BMW कार चलाना चाहता हूं। तभी बगल में ट्रैफिक में एक कार आई BMW, उठ के उसका शीशा साफ करने लग गए हमारे अमीर चंद जी, और इनको 5 रुपए मिल गए उसके बदले में, BMW वाले ने दे दिए। तो ये भी सोचने लग गए कि काश मेरे पास एक BMW कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता। हम कहते हैं भाई कि अमीर चंद की डिमांड है कि अमीर चंद एक बंगला चाहते हैं, अमीर चंद एक गाड़ी चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये डिमांड नहीं मानी जाएगी। दूसरी तरफ है हमारे गरीब चंद जी बच्चों। गरीब चंद जी BMW कार और बड़े घर के सपने नहीं देख रहे हैं, लेकिन गरीब चंद जी के पास कुछ पैसे हैं। वो दुकानदार के पास गए, इनका टमाटर की सब्जी खाने का मन कर रहा है। इन्होंने कहा भैया जरा 50 रुपए के टमाटर देना। दुकान वाले ने टमाटर दे दिए। इन्होंने तीनों चीजें एक साथ करी, इनका सब्जी खाने का मन करा, टमाटर की सब्जी में डालने का मन करा, गए टमाटर खरीदने के लिए और पैसे दिए और टमाटर खरीद के घर ले आए। तीनों काम एक साथ कर दिए। इन तीनों में से अगर एक भी काम मिसिंग होता तो डिमांड क्रिएट नहीं होती। तो बच्चों, डिमांड का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले विलिंगनेस, इच्छा, डिजायर होनी चाहिए। दूसरी बात, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब आपके पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। तीसरी चीज, उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, मतलब विलिंगनेस टू स्पेंड। क्लियर है? ये हो गई हमारी डिमांड। अब बात करते हैं बच्चों, डिमांड कितने तरह की होती है। तो डिमांड बच्चों दो तरह की होती है। सबसे पहली है बच्चों इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? इंडिविजुअल का मतलब होता है जब एक अकेला पर्सन, एक सिंगल कंज्यूमर। तो भाई इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया जब एक सिंगल पर्सन, या आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो, आपका एग्जांपल ले सकते हो, ये तीनों चीजें करता है तो कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिमांड हो जाती है। मतलब उसकी इच्छा, परचेजिंग पावर और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। जब ये तीन चीजें एक साथ आ जाती हैं तो कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड है। मतलब एक अकेला पर्सन किसी कमोडिटी की कितनी डिमांड कर रहा है पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। भाई डेफिनेशन क्या लिख के आओगे एग्जाम में? देखो जी, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया वो क्वांटिटीज किसी भी कमोडिटी की जो एक सिंगल कंज्यूमर, किसी एक पर्सन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है। एबल भी है, विलिंगनेस भी है और पॉसिबल प्राइसेस। जिन वर्ड्स को मैंने येलो करा है उन वर्ड्स को आपको मेंशन करना जरूरी है। यहां पर एबल और विलिंगनेस होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, कमोडिटी और कंज्यूमर तो आप मेंशन करके ही आओगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये एक अकेला भाई है, अपने हाथ में कितनी जिम्मेदारी लेके चल रहा है। इसको सब चीजें अपने काम के लिए चाहिए, किताब चाहिए, बैग चाहिए, घड़ी चाहिए, घर चाहिए, बहुत सारी चीजें जो ये डिमांड कर सकता है। इन सब डिमांड को जोड़ दिया जाएगा, वी विल गेट द इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आ गई बात? अब दूसरी डिमांड होती है बच्चों पूरी मार्केट की डिमांड। भाई मार्केट की डिमांड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन और मार्केट मतलब बहुत सारे पर्सन। तो जब बहुत सारे पर्सन की डिमांड्स को जोड़ दिया जाएगा, इनको समेशन कर दिया जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगी? मार्केट की डिमांड निकल के आ जाएगी। देखो जी, तो मार्केट डिमांड वो प्राइस जिसपे बहुत सारे कंज्यूमर मार्केट में किसी कमोडिटी को खरीदने को तैयार है।
ये जो मैंने डेफिनेशंस यहां पर लिख रखे हैं बच्चों, आपको एग्जाम में वही डेफिनेशंस याद रखनी है। इन्हीं डेफिनेशंस पे आपके टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 डेफिनेशंस दे देगा, कोई ना कोई चीज काम की मिसिंग कर देगा। जैसे देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में, पिछले वाले में अगर विलिंगनेस और एबल इस चीज को हटा दिया तो वो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिमांड नहीं बनेगी। अगर कंज्यूमर की बात नहीं भी करी तो चलो चल जाएगा, सिंगल पर्सन लिख दिया उसने तो चल जाएगा, बट अगर प्राइस हटा दिया तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इसलिए बच्चों ध्यान रखना। अभी पीछे वाले स्लाइड पर चल के देखते हैं जरा, यहां पर क्या क्या बातें थी। पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन में आपको पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है बच्चों तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती कर मत देना। पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा तभी डिमांड की वो सही डेफिनेशन मानी जाएगी। तो ये डेफिनेशन एकदम कंठस्थ कर लो, क्योंकि ऑप्शन में आ सकती है। 4 ऑप्शन में एक एक वर्ड मिसिंग कर देंगे, किसी एक ऑप्शन में सारी की सारी बातें दी होंगी, आपको उसी पे टिक लगाना है। चलो फटाफट से चलते हैं अब मार्केट डिमांड वाले कॉन्सेप्ट पे। देखो भैया हमारी ये करोल बाग की मार्केट दे रखी है, मैं तो कभी जा नहीं पाता ऐसी मार्केट्स में। तो भाई क्या होता है, ये देखिए सब्जी मंडी में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। किसी मार्केट में इतनी सारी मैडमें गई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ये सब क्या हो गई, मार्केट डिमांड। यहां पर कोई एक पर्सन डिमांड नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग, और हर पर्सन से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं किया जा रहा, सबसे एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इस वाले कपड़े का जो इन मैडम से चार्ज किया जाएगा वही इन मैडम से चार्ज किया जाएगा, वही इन भैया से चार्ज किया जाएगा, वही इन अंकल से चार्ज किया जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बहुत सारे कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीदने को तैयार होते हैं। जब हम उसको जोड़ देते हैं वी विल गेट द मार्केट डिमांड। अच्छा जी, तो एक डायग्राम में आपको समझाना चाहता हूं मैं, क्या है मार्केट डिमांड। सपोज करो ये है कोई कंज्यूमर ए और ये है कोई कंज्यूमर बी। तो कंज्यूमर अगड़ू और कंज्यूमर बगड़ू, इन दोनों की डिमांड को जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी भाई, मार्केट की डिमांड आ जाएगी। ये कौन सी डिमांड आई बच्चों, मार्केट की डिमांड। कैसे पता लगा भाई, हमने तो इतने सारे कंज्यूमर की बात की थी मार्केट डिमांड में। तो बच्चों इस डायग्राम में मैं आपको एज्यूम करके दिखा रहा हूं कि 2 ही कंज्यूमर पूरी मार्केट के अंदर है। अगर 3 कंज्यूमर होंगे तो एक डायग्राम और बन जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। 4 कंज्यूमर होंगे तो 1 2 3 4 डायग्राम बना दो। 50 कंज्यूमर होंगे तो 50 कंज्यूमर्स की अलग अलग डिमांड को जोड़ दिया जाएगा, तो मार्केट की डिमांड निकल के आ जाएगी। अब ये डायग्राम कैसे बनता है, इस डिमांड कर्व को हमने ऐसा ही क्यों रिप्रेजेंट करा है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में कराने वाला हूं। इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे तरीके से और सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे भाई। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन के हिसाब से दिखाएं बच्चों, तो क्या कहना चाह रहा है, Q स्टार, मतलब ये जो Q स्टार है बच्चों, ये समेशन है Q1 और Q डैश का। तो Q1 और Q डैश को जब जोड़ दिया जाए, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी, इन दोनों की डिमांड को जब जोड़ दिया गया तो मार्केट की क्वांटिटी निकल के आ गई। ऐसे ही Q डैश, मतलब जब क्वांटिटी को वो लोग बढ़ा रहे हैं, सपोज करो इस पर्टिकुलर प्राइस पे P1 पे ये लोग इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अगर प्राइस थोड़ा सा गिर गया तो ये लोग ज्यादा ऑफर निकाल दिया भाई, सेल सेल सेल, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, बाय 2 गेट 5 फ्री, 2 खरीदो 5 मुफ्त पाओ। तो क्या हो जाएगा भैया, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो नई वाली डिमांड क्या हो जाएगी, Q2 प्लस Q डैश, एक दूसरे प्राइस पे, मतलब एक प्राइस पे पूरी मार्केट में जितनी डिमांड हुई वो मार्केट डिमांड हुई, प्राइस चेंज हुआ फिर से पूरी मार्केट में जितनी डिमांड हुई वो दूसरी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे वो सभी कंज्यूमर उस कमोडिटी की जितनी जितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार होते हैं, जब उनको जोड़ दिया जाता है तो क्या निकल के आती है, हमारी मार्केट डिमांड निकल के आती है। वेरी गुड। अब मैं आपको ये समझा दूं कि ये डायग्राम कैसे बना, इस तरह का ही डिमांड कर्व क्यों होता है बच्चों। आइए जरा थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल की। डिमांड स्केड्यूल का मतलब यह हुआ कि कोई भी कंज्यूमर
अलग अलग कीमतों पे किसी वस्तु की अलग अलग मांग करता है, डिमांड करता है। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई कमोडिटी पहले आपको 50 रुपए की मिलती थी तो आप उसकी सर्टेन क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, भाई बड़ा मजा आ रहा है मुझे खाने में। आप अपने चिल्ली पोटैटो का एग्जाम्पल ले सकते हो, मोमोज का एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो आप क्या करोगे? अरे भाई प्राइस कम हो गया है, जल्दी से खाओ, 15 अगस्त का ऑफर आ गया है, स्विगी ने डिस्काउंट दिया है 60% का, जोमेटो ने डिस्काउंट दिया 80% का, भाई फटाफट से ऑर्डर कर लो कहीं ये डिस्काउंट कूपन खत्म ना हो जाए। तो जैसे ही उसका प्राइस गिरता है आप क्या करते हो? उसकी डिमांड को बढ़ा देते हो। और अगर वही चीज महंगी हो जाती है तो सोचते हो अभी ये महंगा हो गया है, जरा वेट करते हैं, थोड़ा सस्ता हो जाएगा तब हम इसको कंज्यूम करेंगे। तो भाई इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम इसी कॉम्बिनेशंस को, इसी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम शो करते हैं। जैसे कि देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या दिखाता है? ये एक ऐसा शेड्यूल है बच्चों जो दिखाता है ऐसी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को जो कि एक कंज्यूमर जैसे कि मैं और आप विल बाय ऑल पॉसिबल प्राइसेस। जो जो प्राइसेस हो सकते हैं उस कमोडिटी के, उस प्राइस पे आप कितना कितना वो तीन चीजें करते हो, डिजायर, एबल टू परचेज और विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीनों चीजें आप कौन कौन से प्राइसेस पे करने को तैयार हो। सपोज करो किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अब आप चाहते तो हो, आप मतलब उस कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, आपकी डिजायर है, आप सोचते हो मुझे चाहिए वो कमोडिटी, आप पैसा भी खर्च करना चाहते हो, बट पैसा है ही नहीं क्योंकि बहुत महंगा हो गया, तो वो डिमांड के अंदर नहीं आएगा। तो डिमांड शेड्यूल के अंदर वही आइटम आएंगे जो आपकी उन तीनों चीजों के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो जाए। तो सपोज करो अगर प्राइस इसका 1 रुपए है बच्चों, अगर प्राइस इसका 1 रुपए है तो हम उसकी 4 यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं, उस कमोडिटी की 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं। 2 रुपए प्राइस थोड़ा सा महंगा हो गया तो हमने अपनी डिमांड भी थोड़ी सी कम कर दी, थोड़ा और महंगा हो गया तो हमने अपनी डिमांड कम कर दी। भैया पॉकेट भी तो देखनी है, पॉकेट में कितना पैसा है ये ध्यान रखना जरूरी है। तो डिमांड उसी हिसाब से चेंज हो जाती है, इस हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। इसका उल्टा भी होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज भी हो जाती है। ये तो हो गई इंडिविजुअल डिमांड। ऐसे ही हर इंडिविजुअल सोच रहा होगा, कंज्यूमर ए भी ऐसा सोच रहा होगा, कंज्यूमर बी भी ऐसा सोच रहा होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटा दूंगा। कंज्यूमर सी डी ई एफ जी, बहुत सारे कंज्यूमर सबके सब ऐसा ही सोच रहे होंगे क्योंकि मैं आप लगभग एक जैसा ही सोचेंगे। जब चीज महंगी होगी तो डिमांड कम कर दी जाएगी। तो मार्केट डिमांड पे इसका क्या असर पड़ेगा देखते हैं बच्चों। इंडिविजुअल से ही मिलके बनती है मार्केट। अगर इंडिविजुअल्स अपनी डिमांड में चेंज करेंगे सारे के सारे तो मार्केट की डिमांड पे भी फर्क पड़ जाएगा। अगर टमाटर महंगा हो जाएगा तो सब लोग खाना कम कर देंगे, प्याज महंगी हो जाएगी तो काफी लोग खाना कम कर देंगे, और उसकी वजह से मार्केट की डिमांड पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा जी, तो अगर मार्केट की डिमांड देखी जाए तो हमने मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग लिए बच्चों, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। हमने सोचा कि मार्केट में दो ही लोग हैं, ज्यादा लेंगे तो फिर टेबल ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप ए बी सी 3 लोग भी ले सकते हो। तो जब 1 रुपए की प्राइस थी उस कमोडिटी का तो 4 तो ए कंज्यूम कर रहा था और मिस्टर बी थोड़े ज्यादा मेरे जैसे थे हट्टे कट्टे से, तो वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। तो मार्केट में उस टाइम पे कितनी यूनिट्स बिक रही थी उस कमोडिटी की? 9 यूनिट बिक रही थी, 5 और 4 मिला के। जब उसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया तो ए ने अपनी डिमांड कम कर दी, बी ने भी अपनी डिमांड कम कर दी, और मार्केट में डिमांड कितनी हो गई? ये भी कम हो गई। ऐसे ही अगर 3 रुपए का प्राइस है तो थोड़ी थोड़ी और कम करी गई और मार्केट में डिमांड और कम हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर प्राइस घटता है तो मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है। अब इन्हीं टेबल्स को, जो मैंने आपको ये इंडिविजुअल डिमांड की टेबल कराई और जो मैंने आपको ये मार्केट डिमांड की टेबल कराई है, इस टेबल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जरा उस पे चलते हैं। और हमारी एजम्पशन बच्चों याद रखना कि हमने सिर्फ 2 ही कंज्यूमर एज्यूम किए हैं पूरी मार्केट में। अगर ज्यादा कंज्यूमर होंगे
तो हमारी टेबल थोड़ी सी ज्यादा बनेगी। आप इसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों। तो सबसे मैं बात करूंगा पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। तो भाई बड़ा आसान सा डायग्राम, हमें पता है कि हम प्लेन डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो मैं यहां पर एक ग्राफ एज्यूम कर लेता हूं और इस पे मैं दो एक्सिस को दिखाता हूं। एक एक्स एक्सिस हो गया बच्चों और एक वाई एक्सिस हो गया। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैं क्या क्या प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। एक्स एक्सिस पे मैं हमेशा दिखाऊंगा किसको बच्चों? क्वांटिटी को। यहां मैंने क्या दिखाया? क्वांटिटी। और वाई एक्सिस पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? प्राइस। तो एक तरफ हो गई क्वांटिटी और एक तरफ आ गया हमारा प्राइस बच्चों। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ पॉइंट। अब इसी टेबल को, ये जो आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल को इसी डायग्राम में प्लॉट करके देखते हैं। तो प्राइस रख दी है हमने, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा, थोड़ा प्राइस आगे लिख दिया जाए, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये हो गया हमारा प्राइस। ऐसे 4 तक भी जा सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी बच्चों, यहां पर हो गई 1, यहां पर हो गई 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो बच्चों जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 4। तो जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 4। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया जहां पर प्राइस 1 है और क्वांटिटी 4 है। इस पॉइंट को मैं ऐसे बड़ा गोला कर देता हूं कि बीच में हमारे सेंटर में एक ये पॉइंट वाले भैया आए हुए हैं। फिर जब प्राइस हमारा 1 से बढ़ के 2 हो गया तो क्वांटिटी हमारी 4 से घट के कितनी हो गई बच्चों? 3 हो गई। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। अब जब प्राइस हमारा 3 हो गया तो क्वांटिटी 2 हो गई। ये क्या आ गया हमारा? तीसरा पॉइंट आ गया बच्चों। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मीट करेंगे, मिलाएंगे, तो देखिए बच्चों क्या निकल के आता है। बहुत बढ़िया। इन तीनों पॉइंट्स को मीट करते ही क्या निकल के आ गया? हमारा एक डिमांड कर्व निकल के आ गया। तो इसी डायग्राम को आपको बहुत साफ सुथरा बनाना है। एग्जाम में कैसे करोगे मैं आपको तरकीब बताता हूं। आपको पहले 1 2 3 पॉइंट नहीं रखने हैं, साफ करो इसको। हमें तो जुगाड़ सीखना है, हमें तो असली तरीका सीखना है डिमांड कर्व बनाने का। आपने ये सब कुछ करना ही नहीं है, आपने सीधा एक लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधी, बहुत अच्छी सी लाइन खींच दी। इसको एक्सिस पर टच ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंपल डिमांड कर्व बना दिया आपने। और आपको यहां पर ये स्केल्स देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां पर कुछ मेजरमेंट्स दे दोगे और आपको इस मेजरमेंट से ये पता लग जाएगा कि अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। सिंपल सी बात। इतने से काम से आपके डिमांड कर्व के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में कहता है कि इस टेबल के हिसाब से ही डायग्राम बनाना है तो आपको ये प्लॉट करने पड़ेंगे। सिंपल डिमांड कर्व में आपको ये स्केल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये दिखाना है कि यहां पर प्राइस है, प्राइस है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, प्राइस है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। सिंपल इन स्केल्स को आपको मेजर करना है, यहां पर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज को और क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज को। तो ये मैंने आपको समझा दिया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब यहां पर आता है मार्केट का डिमांड कर्व। तो मार्केट का डिमांड कर्व समझने के लिए कुछ नहीं करना, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहां पर है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहां पर है, इन दोनों को प्लस किया और यहां पर इज इक्वल्स टू लगा के ये तीसरा मार्केट का डिमांड कर्व हमारा बनके तैयार हो गया बच्चों। तो कितना आसान है, कुछ इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ के हमारी मार्केट की डिमांड आ जाती है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिमांड फंक्शन, जिसमें हम सीखेंगे कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हर फैक्टर को तरीके से समझाने वाला हूं। वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, केल्विन कॉमर्स।